बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र में सांख्य दर्शन अध्ययन करने जा रहे हैं। अच्छा वो वापस करना पड़ेगा। आप स्टार्ट कर लेना। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सांख्य दर्शन में प्रकृति का उद्विकास पढ़ने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है और एक प्रयोजनवादी आधार अपने चिंतन को विकसित किया है। यहाँ प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो है प्रकृति अपने अंतर में अव्यक्त 24 तत्वों को व्यक्त करती है और यही इस संसार के रूप में अभिव्यक्ति है। प्रकृति के उद्विकास में सांख्य दर्शन ने प्रयोजनवादी आधारशिला को माना है। ये कोई अंध संयोग का स्वरूप नहीं स्वीकारता और अपनी विवेचना में बड़ी गूढ़ता से उन्होंने उच्च क्रम से लेकर व्यापक क्रम की बड़ी स्तरीय व्याख्या प्रस्तुत की है। अब इससे पहले हम जान चुके हैं कि त्रिगुणामयी प्रकृति सत्व रज और तम अपने अंदर समाहित, जब तक कि उद्विकास शुरू नहीं होता है ये सत्व रज तम अपने साम्यावस्था में पड़े हैं और जैसे ही प्रकृति को पुरुष के संसर्ग का आभास होता है उसके अंदर एक गुणशोभ की अवस्था के अंदर में तन्मात्र सबसे पहले रजगुण की आवृत्ति होती है और उसके बाद समता और तम गुण, सत्व और तम गुण के साथ नाना प्रकार के संयोग से प्रकृति के इस विकास को हम देख पाते हैं। ये जो सांख्य दर्शन का विश्लेषण है वह इस चार्ट के माध्यम से बहुत स्पष्ट होता है कि प्रकृति के अंदर से जो सबसे पहला तत्व का आविर्भाव होता है वह है महत्व। महत्व यानी वैश्विक या कॉस्मिक सेंस में या जिसको हम कहें सृष्टि की या समष्टि के स्वरूप में बौद्धिक गुण के आधार के रूप में जाना जाता है। फिर इस महत् से अहंकार उत्पन्न होता है और यह भी बौद्धिक और गुण प्रधान है, लेकिन यह व्यष्टि के संदर्भ में या व्यक्ति के संदर्भ या पुरुष के संदर्भ में होता है। यह जो अहंकार है इसी से बाकी के जो तत्व हैं वो इस क्रम में निकलते हैं कि एक भाग से पहले भाग दो भागों में बांटा गया है और पहले भाग में जो है उत्पत्ति होती है एक मनस की और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों की। अहंकार के दूसरे पक्ष से अभिव्यक्त होता है 5 तन्मात्र। ये तन्मात्र हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन तन्मात्रों
से आविर्भाव होता है पंच महाभूतों का। पंच महाभूत यानी जैसा नाम ही बता रहा है, पंच यानी 5, और ये है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब यहाँ एक संबंध हम ये भी जाने कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को हम अपनी 5 बाह्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे वो उनकी ये विषय है 5 ज्ञानेंद्रियों के, और इन ज्ञानेंद्रियों का निर्माण जो है वह किसके द्वारा होता है? ये पंच जो महाभूत है। तो इनमें एक संबंध है जिसके संदर्भ से हम प्रकृति और प्रकृति का विकास, पुरुष से उसका आभासीय संसर्ग और उससे उत्पन्न व्यवहार का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रयोजन है इस उद्विकास का, उसमें ये निहित है कि प्रकृति जो है पुरुष के कैवल्य प्राप्ति के लिए, पुरुष जो कि चेतन है और पुरुष जो कि विवेक युक्त है और जो केवल या मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, प्रकृति उसके लिए अपना जो है उद्विकास करती है। और एक तरह से प्रकृति का यह सहयोग है पुरुष की केवल प्राप्ति में। और इस तरह से ये दर्शन जो कि जैसा गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्शन में सांख्य दर्शन यानी बहुत श्रेष्ठ दर्शन है। उसने अपनी जो सूक्ष्म विवेचना में बौद्धिक विवेक से इस व्यापक जगत का समष्टि और व्यष्टि का अंतर संबंध और उसका अंतर व्यवहार को दिखाते हुए किस तरह से पुरुष जो है अपनी कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है और उस कैवल्य प्राप्ति का मार्ग किस तरह से जो है सुलभ होगा, इसको हम प्रकृति के सांख्य के उद्विकास में देखकर बड़ी सरलता से समझ भी सकते हैं और सहजता से ग्रहण भी कर सकते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन अपनी द्वैतवादी दर्शन की पूर्णता को व्यवहारिक स्वरूप में दिखाता है और कैवल्य की प्राप्ति को एक साक्षात संभाव्यता के संदर्भ में प्रस्तुत करता है।